जोहार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय दृष्टि। मैं हूं वीर सिंह सुजी और अभी हम लोग यहाँ पर आज एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल पर आ पहुंचे हैं जो कि आप सबों को दिखाना बहुत ही जरूरी था। ये जो ऐतिहासिक जगह है, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए दादा। मुझे उतना ज़्यादा इसका इतिहास तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है उतना बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ हमारे एक समाज सेवी दादा आए हुए हैं, मनोज कुमार सोय जी जो है, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे अ, यहाँ के इतिहास के बारे में। हम लोग आए हुए हैं ये मुरुहु प्रखंड, डोम्बारी बुरु। डोम्बारी बुरु में आए हुए हैं। और ये डोम्बारी बुरु का इतिहास अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इसका जो इतिहास ये है कि मैं पहले बता रहा हूँ, जितना जानता हूँ उतना मैं बताऊंगा। जब अंग्रेजों ने आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने इसी डोम्बारी बुरु में उलुलान का बिगुल फूंकने के लिए यहाँ पर एक सभा बुलाई थी। और उस सभा में इस अगल बगल के सैकड़ों मुंडा समाज के जो आदिवासी लोग थे वो यहाँ जमा हुए थे, जिसमें बिरसा मुंडा के 12 अनुयायी भी थे। और जब जमा हुए थे तो इसके बारे में अंग्रेजों को जब पता चला, तो इस सभा को किसी भी तरह से खत्म करना था, इस सभा को नहीं होने देना था। तो इसीलिए यहाँ जो है अंग्रेज इधर उधर से आ गए और यहाँ सभा हो रहा था उस टाइम जो है अंधाधुंध जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने गोली बरसाना चालू कर दिया, जिससे जो है काफी संख्या में मुंडा समाज के आदिवासी जो है यहाँ पर शहीद हो गए। सैकड़ों आदिवासी शहीद हो गए। हालांकि बिरसा मुंडा अंग्रेज सिपाहियों को चकमा देकर किसी तरह से निकलने में सफल हुए। जानकार बताते हैं 400 लगभग जो है यहाँ पर मुंडा समाज के आदिवासी शहीद हो गए हैं। और ये जो घटना हुई थी 9 जनवरी 1899 को हुई थी। और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, दादा यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा दादा इधर आइए। अ, आप अपना तरफ से थोड़ा बता दीजिए कि इसका इतिहास क्या है। ये 1800 सदी में जब अंग्रेजों का यहाँ दमन चरम पे था, ये डोमबारी बुरी का एक स्थान है जहाँ पे हमारे आदिवासी सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। बिरसा मुंडा को आज पूरी दुनिया जानती है। यहीं से उनका उन्मूलन शुरू हुआ था। झारखंड में इस तरह का शहीद स्थल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हम सरायकेला खरसवां से आते हैं। खरसावां में आज़ादी के बाद वो गोलीकांड हुआ था या जीत आज़ादी के पूर्व गोलीकांड हुआ था। 23 में आदिवासियों ने आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके कई इतिहास ऐसे हैं आंदोलन से जुड़ी, भारत को आज़ाद कराने में, जिसमें अगर देखें तो यहीं से बिरसा मुंडा ने अपना उलगुलान छेड़ा था और अंग्रेजों को लोहा के चने चबाने पर मजबूर किया। तो आज वो इस स्थान पर हम मौजूद है। इसकी जितनी भी अ, हम लोग बात करें कम होगी। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम अपना आदिवासी समुदाय हर साल 9 जनवरी को प्रेरणा लेते हैं। पूरा आदिवासी समाज उस दिन यहाँ आके श्रद्धांजलि देता है। अगर इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो दादा से पूछते हैं, दादा इसकी ऊंचाई कितना है। ये 110 फीट की ऊंचाई है और इसको बनाने में हमारे यहाँ के बहुत ही बड़े समाज सेवी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के नेतृत्व में ये एक आज पूरा समाधि पत्थर का समाधि के स्तर में आज यहाँ मौजूद है और यहाँ हर साल लोग आते हैं। ये इसका जो निर्माण कब हुआ था दादा। इसका निर्माण 1986-87 में किया गया था। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार हमारे आदिवासी समुदाय में ज़्यादा होने लगा, क्योंकि इस तरह के अगर झारखंड में देखेंगे तो कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, कई जगह अभी भी है जिसका इस तरह का पहचान मिलना बाकी है। हमारी प्रयास है समाज सेवियों के साथ मिलकर के ऐसे स्थानों को चिन्हित करके
इसी तरीके का पत्थरगढ़ी, इसी तरीके का पत्थर का स्मारक बनाया जाए, ताकि हमारे जो भी जितने शहीद हुए हैं आदिवासी आंदोलन में रहे, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे सकें, उनको भी हम दुनिया में पहचान दे सकें। जैसा कि दादा ने बताया कि ये जो है, आपको बता देना चाहूँगा, ये जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है वो पद्मश्री भी थे। तो उन्होंने ही ये जो है इस स्तंभ का जो निर्माण कराया है 186-87 को, जैसे दादा ने बताया है। और इसकी ऊंचाई जो आप देखेंगे 110 फीट दादा ने बताया, और 110 फीट ही सभी जानकार बताते हैं उतना ऊंचाई तक है। अगर ये बुरु अगर आप देखेंगे तो बुरु मतलब हम लोग जो इसको पहाड़ बोल सकते हैं, पहाड़ी है। बुरु जो है चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये डोंबारी बुरु जो है, इस अगल बगल जितना भी पहाड़ जो है उस सभी पहाड़ों से सबसे ऊंची पहाड़ ये वाला है। और यहीं पर जो है एक ऐतिहासिक उलगुलाहन यहीं से शुरू हुआ था। और यहाँ जब सभा हो रहा था तो उसी टाइम यहाँ जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर गोली चलाई और हमारे मुंडा समाज के आदिवासी जो है यहाँ पर शहीद हुए। तो हम लोग इधर आए, और जब आए तो आप सबों को दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे जो भी आदिवासी समाज से आते हैं उन सबको तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ये ऐतिहासिक जगह है, आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को जो पूजते हैं, उनका जो उलगुलान यहीं से शुरू हुआ था। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा ऐतिहासिक जगह है। लेकिन दुर्भाग्य की बात भी है थोड़ा-सा, मैं आपको बता देना चाहूँगा। मैं जब यहाँ आकर के किनारे-किनारे जब देखा, तो यहाँ एक चीज़ की कमी भी है। इसका जो है देख-रेख सजाने-सँवारने, या तो इसका देख-रेख में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि कमी हो रही है। और ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी आदिवासी समाज देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो इसके अगल-बगल जो है बहुत ज़्यादा जो है बोतलें फेंकी हुई है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो बोतलें फेंकी हुई है, कोई दारू-उरू का, पानी-वानी बोतल का, और बहुत सारे ऐसे मतलब जो कचरा चीज़ जो यहाँ पर फेंकी हुई है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ऐसा-वैसा चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं जो है इसका देख-रेख में कमी महसूस हो रही है। और देख सकते हैं इसके सामने में ही, जहाँ पर ये स्तंभ बनाई गई है, इसी स्तंभ के नीचे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ही जो कुछ भी पिए हों, लेकिन यहाँ पर झूठा गिलासें हैं, कुरकुरे, चिप्स के पैकेट भी आप देख सकते हैं नीचे में, बहुत सारे यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये चीज़ सब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये एक शहीद स्थल है, और ये शहीद स्थल में इस तरह का जो है गंदगी जो है नहीं होना चाहिए। चाहे अभी देख-रेख करने के लिए हमारे आदिवासी समाज की कमी हो, तो हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं यहाँ, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग यहाँ से जाते हैं, देख कर के जाते हैं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, वही लोग यहाँ तो गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे आदिवासी समाज आप लोग यहाँ आके देखते हैं, तो इस तरह का यहाँ पर जो है कोई भी कागज़, प्लास्टिक या तो बोतल, गिलास ये सब फेंका मत करिए, क्योंकि हमारा ये ऐतिहासिक जगह है। और इस जगह में अगर इस तरह का अगर आप गंदगी फेंक के जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोग जो है यहाँ पर जूता-चप्पल पहन के भी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ भी है। ये सब शायद कैसा यहाँ का नियम है। तो आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ जो है पहाड़ ही पहाड़ है। इधर भी घुमा के थोड़ा दिखा दीजिए, ऊपर भी थोड़ा दिखा दीजिए तो। इसकी ऊँचाई जो है 110 फीट है, वो नीचे से लेकर के। ज़मीन से लेकर के वो ऊँचाई तक जो है 110 फीट है। आप अगर कभी इधर आएँगे, ये है मुरुहु प्रखंड में आता है, और डोम्बारी बुरु इसका नाम है, और ये डोम्बारी बुरु में ये स्थित है। तो जब भी इधर आप आएँगे तो ये हमारा जो आदिवासी ऐतिहासिक जगह है, आके एक बार ज़रूर देख लीजिए।